पार्टी भाषण कर रहा है, आपने विचार विमर्श किया है, क्या? हाँ जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय प्रधान संगठन से। उसी के साथ साथ मैं प्रधान भी हूँ। मुझे पता है कि क्या समस्याएं हैं, एक प्रधान के आगे क्या समस्याएं आती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जितेंद्र चौधरी जी ने अभी वो विस्तार से आपको उसकी जानकारी भी दी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अधिकार प्रधानों के हैं वो अधिकार उन्हें मिल जाने चाहिए। 1992 से 2022 आ गया है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो अधिकार उनको नहीं दिए जा रहे हैं? आखिर क्या डर है वो, जो ऐसा आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया? 70% जनसंख्या जहां निवास करती है, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में, उन्हीं को दरकिनार किया जा रहा है। क्या प्रधान लोग अपनी आज़ादी से कार्य कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो लोग आज़ादी से कार्य कर पा रहे होते तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजनौर में ना हो। अच्छा, जिलाध्यक्ष महोदय जी, आज जो आप ज्ञापन देने वाले हैं उसकी मुख्य मांग क्या है? देखिए, मुख्य मांग हमारी वही है। एक तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 29 विषय हमें दिए गए हैं वो अधिकार हमें मिलने चाहिए। वर्तमान सरकार के द्वारा जो अभी निधि पर वार किया गया है, 30% कटौती, आप लोगों को जानकारी होगी, अब तो न्यूज़ में भी आ गया है। 30% कटौती करी गई है। और केयर टेकर के जो सार्वजनिक शौचालय के हैं 9,000 रुपये, और उसी के साथ अगर आप पंचायत सचिव की बात करें उसको भी अगर आप ले लें तो ये कुल मिलाकर के 15,000 रुपये बैठते हैं, जो 5 साल में 9 लाख रुपये बैठते हैं। एक छोटी सी पंचायत का 20% हिस्सा बनता है, यानी कि 30% वो और 20% ये 50%। जब 50% निधि हमारी रहेगी नहीं तो प्रधान तो नाम मात्र का रह गया। वहाँ की जनता, जो गाँव की जनता है, वो कैसे समझेगी इस चीज़ के लिए कि प्रधान काम क्यों नहीं करा पा रहा है? तो ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है। उम्मीद करते हैं जैसे संघर्षशील हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे जो सदस्य हैं निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हम इसमें सफलता हासिल करेंगे। अगर निश्चित रूप से मांग पत्र पर अगर सरकार विचार नहीं करती तो आगे आपकी क्या रणनीति? निश्चित वही होगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। जी, करंडी जनपद में आगमन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या समस्या है प्रधानमंत्री काम के निवारण का आपने टिप किया? धन्यवाद। भारत गांव का देश है। 70% आबादी गांव में रहती है। इन 70% आबादी का जो नेतृत्व करते हैं ग्राम प्रधान, उनके ऊपर हो रहे शोषण को लेकर, पंचायत व्यवस्था के अस्तित्व को बचाने को लेकर संविधान के द्वारा पंचायतों में जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को उत्तर प्रदेश में लागू कराने को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ग्राम स्वराज अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जनपद के सभी ग्राम प्रधान जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपने की आज कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज सभी जनपद के प्रधान साथियों के सहयोग से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव राज्य का हो या केंद्र का, प्रधान बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस बार हम प्रधानों ने ये तय किया है कि हम उसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग करेंगे जो हमें सरकार के द्वारा न्याय और जो हमारी संवैधानिक अधिकार हैं उनको लागू कराने की जिम्मेदारी लेंगे। हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि 2017 में आपके सरकार बनाने में इसी पंचायत प्रतिनिधि ने, मुखिया ने आपको सहयोग किया था, इसलिए आप हमारी पीड़ा को समझिए। 73वां संविधान संशोधन जिसके अंतर्गत 29 विषय
उनसे जुड़े कोष और उनसे जुड़े पदाधिकारी जो मंच पर बैठे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं और तहे दिल से मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तालियों के साथ स्वागत। आज जितने प्रधानगण यहां आए हैं, हम सभी से सभी ब्लॉकों में या तो ब्लॉक के अंदर मीटिंग के माध्यम से, फोन के माध्यम से, आपके व्हाट्सएप पर जो आपके ग्रुप बनाए गए हैं लखनऊ से, उसके माध्यम से निरंतर हम आपसे जुड़े हुए हैं। सभी प्रधान साथी जब फोन पर बात करते हैं तो बताते हैं कि उनका दर्द कितना बड़ा है, और उस दर्द को मैं भली भांति समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक प्रधान हूं। साथियों, आज इस सभा का आयोजन जो किया गया है उसका उद्देश्य बड़ा ही स्पष्ट और साफ है। सर्वप्रथम मैं आपसे बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा आपसे कि सबसे पहले आवश्यक यह है कि हमें देखना चाहिए कि आखिर कौन सा वो संगठन है जो संगठन आपकी लड़ाई लड़ रहा है और विगत वर्षों से लड़ता चला है। कौन सा संगठन है? वह संगठन आपका है अखिल भारतीय किसान संगठन। अनेकों संगठन बन गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी अपना संगठन बना सकता है, लेकिन संगठन का उद्देश्य बड़ा ही साफ और स्पष्ट होना चाहिए। यह प्रधान संगठन है और प्रधानों की समस्याओं को संगठनों ने ही बना रखा है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, सदैव ऐसे संगठन के साथ जुड़िए जिसकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट और साफ हो और जिसे आप समझ सके। आज प्रधान की है, हम प्रधान जिसे संविधान में रीढ़ की हड्डी कहा गया है, रीढ़ की हड्डी हम वो हैं, लेकिन अनेकों सरकार आई, अलग अलग पार्टियों की सरकार आई, किसी ने भी प्रधान के बारे में कुछ नहीं सुना। दोस्तों, आ गया है, मजबूर करा जा रहा है और देखा जा रहा है कि आखिर प्रधान के अंदर सहन करने की कितनी क्षमता है, और यह क्षमता हमारी अब पूरी हो चुकी है। मित्रों, आज जिस संगठन की सभा में आप बैठे हैं, ये वो